हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णुमित्र सैनी। आज की ताज़ा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में मनाया गया वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। कुलपति अनीता सक्सेना रही मुख्य अतिथि। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गांव खरावड़ में होगा शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण। तैयारियां पूरी, बताया कदम मलिक ने। कुरुक्षेत्र में हुई भारतीय किसान यूनियन चडूणी की बैठक। किसानों की समस्याओं को लेकर की चर्चा। रोहतक शहर को पर्यावरण मुक्त बनाने व ऑटो ड्राइवरों की मनमानी रोकने के लिए लोक मंच ने सौंपा ज्ञापन। और सख्ती से लागू करें यातायात नियम, बोले अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल। लाल बत्ती को क्रॉस करने वालों पर रहेगी नजर। और अब खबरें विस्तार से। हमारी हंसी मौखिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। मौखिक स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक के लिए बहुत जरूरी है। आज का दिन लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हमें प्रतिदिन लोगों को मौखिक स्वास्थ्य की महत्वता के बारे में जागरूक करना होगा। ये कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना का। वे मंगलवार को डेंटल कॉलेज में मनाए गए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं। डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कहा कि अधिकतर ग्रामीण एवं पिछड़े हुए इलाकों में आज भी लोग ब्रश का प्रयोग नहीं करते। ऐसे में हमारे अध्यापकों व विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे दांतों के लिए क्या बेहतर है। मेहरबान कदरदान, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखो भारत में कूड़ा और कचरा फैलाना है कानूनी अपराध, जुर्माना है 500 रुपए। भारत में बिना टिकट के रेल में सफर करने पर जुर्माना 500 रुपए। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बहुत मान्यता दी गई है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान भी हुआ लागू। भारत में मौखिक स्वास्थ्य की जानकारी भी है सबको। अरे तुम सब हंस क्यों रहे हो? मौखिक स्वास्थ्य, ये मौखिक स्वास्थ्य क्या है? हमने तो मौखिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं सुना। तो आज हम पीजीआईटीएस के छात्र आप सबके बीच अपने छोटे से नुक्कड़ नाटक के द्वारा आप सबको मौखिक स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराने आए हैं। ठंडी ठंडी कुल्फी भैया कितने की है कुल्फी? 10 रुपए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है? क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? टूथपेस्ट में भी ये सब होता है। हम तो आजकल अपने दांतों को दांतों से घिसते आए हैं। गुजर गया वो जमाना पुराना जब दांतों को कटता था दांतों से चमकाना। अब तो फ्लोराइड टूथपेस्ट से है दांतों को चमकाना। निकटवर्ती गांव खरावड़ में युवा शक्ति ने अमर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण गांव के दादा चमन ऋषि खेल स्टेडियम में करवाने का बीड़ा उठाया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्वयंसेवक कदम सिंह मलिक ने बताया कि युवा शक्ति ने मिलकर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति जयपुर से बनवाकर मंगवाई है, जिसका कल हवन के बाद पूर्ण सम्मान के साथ अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर कबड्डी व कुश्तियों के खेलों का आयोजन भी विशेष रूप से किया गया है। वो 2 पॉइंट स्कोर करेगी, जो लूज करेगी उसको 1 पॉइंट मिलेगा। सफल रेड पॉइंट मतलब समारोह व हरियाणा सर्कल कबड्डी महाकुंभ फिर आगे रेड पे मिन्नी बोबो खरावड़। आज कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूणी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इस बारे में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता अलड़िया ने जानकारी देते हुए बताया। प्रदेश लेवल की हमारे माननीय भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सरदार गुरनाम सिंह चडूणी जी ने आज सभी प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की सबकी मीटिंग बुलाई थी। तो मैं आज कुरुक्षेत्र में उस मीटिंग में आई हूँ एज ए किसान नेता के रूप में, क्योंकि मैं किसान यूनियन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो आज हमने अपनी रणनीति किसान आंदोलन जो किया और तीनों कृषि काले कानून वापस करवाए, अब भविष्य की रणनीति क्या रहेगी
उसके ऊपर विशेष चर्चा की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। बता दिया उन्होंने, आप पार्टी भी कोई अनाउंस कर रहे हैं ऐसा कुछ? जी मैं बिल्कुल, अब हमारा जो लोकसभा का चुनाव है मई 2024 में है, और अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए, जो हमने अपने महापुरुषों से सीखा है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, दीनबंधु सर छोटू राम जी ने जो उस समय लड़ाई लड़के जो अधिकार हमें दिए, आज उन अधिकारों को कुचला जा रहा है। उन अधिकारों को बरकरार रखने के लिए और आने वाली हमारी पीढ़ियों को न्याय दिलाने के लिए, शासक बनाने के लिए मैं 9 अप्रैल बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। मैं उस जयंती के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल को अम्बाड़ा में पार्टी को लॉन्च करूंगी। चुनाव अहमियत नहीं रखता है, कांता लड़िया के लिए कोई चुनाव अहमियत नहीं रखता है। कांता लड़िया के लिए अहमियत ये रखता है कि हमारा समाज जो किसान मजदूर तबका, जिसको हमेशा से दबाया गया है, जिसको हमेशा से निचोड़ा गया है कमेरे वर्ग को, वो कमेरे वर्ग को अधिकार कैसे मिले, वो इस देश का शासक कैसे बने। क्योंकि साहब काशीराम जी के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जब तक कमेरा वर्ग शासक नहीं बनेगा तब तक हम अपने समाज को न्याय नहीं दे सकते, हम अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने समाज को न्याय देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए अब मैं राजनीति में सक्रिय रूप से 9 अप्रैल से शुरू हो जाऊंगी। और जो मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, खासकर हरियाणा के किसान और मजदूर तबके को कहना चाहूंगी, ये जो केजरीवाल का झाड़ू उठा के घूम रहे ना, ये झाड़ू तो बाबा साहब ने छुटवाया था लड़ाई लड़के, और तुम दोबारा से झाड़ू उठा रहे हो, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये जो केजरीवाल है, ये कोई आम आदमी नहीं है और ना ये आम आदमी की राजनीति करता है। और ये कल का राज्यसभा चुनाव ने साबित कर दिया, पंजाब में एक भी किसान के बेटे को राज्यसभा भेजा हो, एक भी मजदूर के बेटे को राज्यसभा भेजा हो। मैं केजरीवाल से और उसकी टीम से जवाब चाहती हूँ कि क्यों वोट लेने के लिए आम आदमी है। रोहतक शहर को पर्यावरण मुक्त बनाने व ऑटो ड्राइवरों की मनमानी रोकने व साथ ही ऑटो का किराया 20 रुपए से घटाकर 10 रुपए करवाए जाने की मांग को लेकर आज लोकमंच हरियाणा ने उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में लोकमंच हरियाणा के पदाधिकारियों ने कहा कि कई कॉलोनियों के सर्वे में ये मालूम हुआ है कि ऑटो ड्राइवर सवारियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते व कई बार ठगी करने की भी कोशिश में रहते हैं। वहीं रात को रेलवे स्टेशन से मनमर्जी किराया लेकर सवारियों को ठगते हैं। साथ ही उन्होंने मांग की कि अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, इसलिए ऑटो ड्राइवर किराया घटाकर वापस 10 रुपए करें। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। महेंद्रपाल आज लघु सचिवालय में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाले लोगों पर विशेष नजर रखे और ऐसे लोगों का चालान काटने में कोताही न की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए वे सभी उपाय किए जाएं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। महेंद्रपाल ने कहा कि वर्ष 2021 के जनवरी व फरवरी माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 64 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 27 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 लोग घायल हो गए। लेकिन इस बार फरवरी माह में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 47% की कमी आई है। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ऐसा सभी के सामूहिक प्रयासों के चलते संभव हो पाया है, लेकिन हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है ताकि सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को जान न गंवानी पड़े। उन्होंने विभिन्न सड़कों के गड्ढों को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में बताया गया कि फरवरी माह में 11 बसों की चेकिंग की गई और 3 बसें जांच में ऐसी पाई गईं जो नॉर्म पूरे नहीं कर रही थीं। इस समयावधि में 3 बसों के चालान भी किए गए। और इसके साथ ही खबरों का ये सिलसिला अब यहीं पर संपूर्ण होता है। अगले समाचार बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।